भी ज्यादा की जो तेजी दिखाई दे रही है, ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्थिति डाउ जोन्स की आपको नजर आ रही है। एंड इस स्थिति से कह सकते हैं कि एक संदेश भी भारतीय मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम देखें नेस्डेक मतलब डाउ जोन्स के बाद नेस्डेक, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट। यहाँ अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से फ्लैट है, यहाँ तेजी उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओवरऑल डाउ जोन्स तो अच्छा खासा तेज है ही। लेकिन अगर हम भारतीय स्टॉक्स को देखें, स्पेशली इन्फोसिस बेहतरीन तेजी में है। क्लियर कट अगर आप देखें बेहतरीन तेजी में है, लगभग 1.25% से ज्यादा। अब हम विप्रो की तरफ चलें, यहाँ आप देखो, यहाँ भी हल्की फुल्की ही सही लेकिन तेजी ही है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही दिखाई दे रही, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। लास्ट में एचडीएफसी बैंक, ये देखो, यहाँ भी लगभग लगभग आपको 1% की तेजी ही नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सिचुएशन कहीं भी मतलब खराब नहीं है, अच्छी ही है। डाउ जोन्स में तेजी है, अमेरिकन मार्केट में जो भारतीय स्टॉक्स हैं उनमें भी तेजी है। ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि आगे शेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं कल के लिए जिनमें एक अच्छी तेजी नजर आए। तो चलो पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों रिजल्ट वाले शेयर से, फिर खबरों वाले पर जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है आज मार्केट बंद होने के बाद, अगर आपने देखा हो तो लार्सन एंड टूब्रो के नंबर निकल कर आए। जब नंबर निकल कर आए तो बेहतरीन नंबर आए, क्या है 29% की प्रॉफिट ग्रोथ, 685 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं एलएनटी वैसे भी एक मजबूत कैंडिडेट दिखाई देता है फिलहाल की तेजी के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड नंबर जो निकल कर आए हैं वो भी बढ़िया हैं, और नंबर अच्छे आए हैं तो एक तेजी की उम्मीद तो आप कर कर चल ही सकते हैं। नंबर ऐसे भी नहीं कि 2-4% बढ़ोतरी आई हो, ठीक ठाक 29-30% की बढ़ोतरी जो है ये अपने आप में एक अच्छी बढ़ोतरी है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर काउंटर पर कल जो है काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड मुझे लगता है कि कल अच्छी तेजी नजर आएगी भी, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर जो कि सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा। नाम है दोस्तों जुबिलेंट इनग्रेविया। इसके भी नंबर आए आज मार्केट बंद होने के बाद। नंबर कैसे आए मैं बताता हूँ। 49 करोड़ की प्रॉफिट निकल कर आई, 49 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 29 करोड़ की थी, ठीक है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में प्रॉफिट 58 करोड़ की थी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से आपको बढ़िया मतलब तेजी मतलब ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से मतलब उतना बढ़िया देखने को नहीं मिला है। तो मिले जुले नंबर यहाँ पर कहे जा सकते हैं। लेकिन बात यह भी है कि साल दर साल के नंबर कैसे आए हैं। साल दर साल के नंबर इन्होंने भी जारी ही नहीं किए, तो अभी उस पर चर्चा करी नहीं जा सकती। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिचुएशन जुबिलेंट की पिछले क्वार्टर के हिसाब से मजबूत है। तो यहाँ पर मैं अभी तेजी मंदी की बात तो श्योरली नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से दो ही ऐसे शेयर्स थे जिनके ठीक ठाक से नंबर हैं। लेकिन अगर हम बाकी की चीजों के हिसाब से देखें तो रेलवे शेयर्स पर फोकस आपका रहना चाहिए। रेलवे शेयर्स में अगर देखें तो एक बड़ी तेजी की जो है उम्मीद एक बार फिर से दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि रेलवे शेयर्स में अगर ओवरऑल आप देखोगे तो नए नए जो ऑर्डर्स का सिलसिला है वो अभी भी जारी ही है। एंड नए ऑर्डर कुछ रेलवे को फिर से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। जब भी बात रेलवे की होती है तो सिर्फ मतलब आईआरएफसी आरबीएनएल नहीं, बाकी की रेलवे शेयर्स में भी एक्शन रहेगा डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल मैं आपको मतलब एक स्टॉक दिखाना है, उसके तौर पर आरबीएनएल दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो रेलवे के जो बाकी के शेयर्स हैं उन पर भी आपकी जो फोकस है वो बराबर का रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स भी मतलब लगातार तेजी में रहे हैं। इन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर हैं। वैसे तो मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, काफी दिनों से डिफेंस के शेयर नहीं चल रहे हैं। ये हमने सबने देखा है कि डिफेंस के शेयर्स जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ठंडे पड़े हुए हैं। अच्छा कुछ भी डिफेंस के शेयर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आज जैसे कोचिन शिपयार्ड को एक
बड़े ऑर्डर की खबर निकल कर आई थी। बड़े ऑर्डर की जो है खबरें देखने को जो मिली थी, उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सिचुएशन एक बार फिर से शिफ्ट होगी। बहुत दिनों से डिफेंस शेयर चले नहीं है, अब डिफेंस शेयर की तरफ से एक बार फिर से जो सिचुएशन है वो मुझे लगता है शिफ्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो डिफेंस शेयर पर जैसे कि HL हो गया, BL हो गया, मझगांव हो गया, इन पर आपकी नज़र जो है बनी ही रहनी चाहिए। चांसेस जो है पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं कि इन शेयर्स में एक बार फिर से तेजी की जो है नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर हम टारगेट के हिसाब से देखें कि कौन से शेयर हैं जिनमें किस टारगेट आए हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस देखो 750 के टारगेट शेयर खान ने दिए हैं। शेयर खान इंडिया की एक रेपुटेटेड और एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, जिसकी तरफ से अगर हम देखें तो टारगेट निकल कर आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? HDFC लाइफ के 750 के। तो ये अपने आप में एक बड़े टारगेट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन साथ में HDFC AMC इसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। HDFC AMC के भी जो टारगेट हैं वो अच्छे आए हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से 4700 रुपए के लिए।